एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4x ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट प्लस 3y ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि जब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी तो उसमें भी वहाँ पे हमने फैक्टराइज किया था। तो वहाँ पे फैक्टराइज का मतलब क्या था कि जो भी चीज़ कॉमन होती थी उसको हम बाहर निकाल लेते थे, तो वही हमारा फिर वो फैक्टराइज हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसी इसमें भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे भी x माइनस के वाई है एंड यहाँ पे भी x माइनस के वाई है। तो x माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे हमने लिया x माइनस वाई को कॉमन। तो जैसे ही हमने x माइनस वाई को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास 4x, x माइनस के y बाहर ऑलरेडी चला गया है और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 3y। ठीक है, एंड x माइनस के बाद यहाँ पे बाहर चला गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये फैक्टराइज हो गया। ई पार्ट में देखो क्या कॉमन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे y माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे x माइनस के y है ना। तो यहाँ पे सिर्फ साइन की हो रहा है कि यहाँ पे भाई ये प्लस का y है तो इधर नेगेटिव y हो गया, इधर नेगेटिव x है तो इधर यहाँ पर ये पॉजिटिव x हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये साइन के लिए हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी ये यहाँ पे x माइनस वाई है ना, तो इसको भी यहाँ पे x माइनस के y बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको x माइनस के y कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बाहर माइनस का साइन निकाल लेती हूँ। तो माइनस का साइन अगर मैं यहाँ से निकाल लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 2r आ जाएगा। एंड अब भाई देखो मैंने आपको बता रखा कि अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस का साइन निकाल लिया। तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड x नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन निकाल लिया। ये हो जाएगा प्लस के x एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x माइनस के y। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x माइनस के y। ठीक है, तो यहाँ से हम x माइनस के y को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट एक तो बचेगा यहाँ पे s एंड यहाँ पे क्या बचा माइनस के 2r। ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। कर दे तो देखो सी पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9a एंड यहाँ पे 12a का स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में मैं 3a कॉमन ले सकती हूँ, है ना। 3a कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पे 3a में कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों में से यहाँ पे 3a को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है 6a माइनस के 5 है एंड यहाँ पे भी 6a माइनस के 5 भी है, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं। 6a माइनस के 5 भी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब जो भी बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ से मैंने इसमें से 3a कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 बचा। कैसे, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो कितने टाइम्स आता है 9, 3 टाइम्स आता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करते हैं 12a स्क्वायर की। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से भी हमने 3a कॉमन लिया। ठीक है, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम्स। एंड यहाँ पे देखो माइनस का भी साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा के एंड 4a यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a के तो हमने कॉमन लिया था, तो a के यहाँ पे बचा, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट करते, तो डी पार्ट में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी x माइनस 2y, यहाँ पे भी x माइनस 2y, तो एक तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, x माइनस 2y को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार ही कॉमन लिया है। ठीक है, एक बार ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन किस तरीके से लेते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था कि हम किस तरीके से कॉमन लेते हैं। मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि जिसकी भी पावर छोटी होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि इसकी पावर यहाँ पे 2 है एंड इसकी पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या 1 मान सकते हो। ठीक है, तो 1, तो 2 और 1 में छोटा क्या है, 1 छोटा है, तो इसलिए हम एक वाली पावर को क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 14a की उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस के 2y, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या बचा 5, एक तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बार था, तो एक बार हमने कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या है एक बार बच गया।
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 एंड एक चला गया तो एक बचा, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस के 2y, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बचा, प्लस के 3 बचा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस के 3। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो जगह x माइनस के 2y एंड देखो ये है, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y, एंड ये प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस और कुछ तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसके डी पार्ट का आंसर। पार्ट में देखो हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब हम x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस में b का स्क्वायर बचा एंड प्लस में c का स्क्वायर बचा, और कुछ यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस के वाई है, यहाँ पे x माइनस के वाई, तो x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो इसका होल का स्क्वायर है एंड यहाँ पे ये सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये x माइनस के वाई आ गया। अब अदर हमारे पास क्या बचा, एक यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक यहाँ पे तो बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस के वाई एंड प्लस में ये यहाँ पे कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। पार्ट में देखो तो जी पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x माइनस के 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x माइनस के 2y है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस के 2y को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 2 एंड इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन आया है, एक अभी हमारे पास कॉमन नहीं आया है। ठीक है, तो एक अभी हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 4। ठीक है, एंड एक यहाँ पे बाहर चला गया, एक बचेगा, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस के 2y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस के 12 बचे, तो यहाँ पे लगेंगे प्लस के 12। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस के 2y एंड हो जाएगा -4 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -4x एंड 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर जो है माइनस का साइन है, इसलिए अंदर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और हो जाएगा प्लस के यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा इसके जी पार्ट का आंसर। यहाँ पे इसका एच पार्ट में देखो क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 6 है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 को कॉमन। ठीक है, अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अभी हमने सिर्फ कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास बच गया, और देखो और कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे भी आपको x प्लस वाई दिख रहा होगा एंड यहाँ पे भी आपको x प्लस वाई दिख रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम x प्लस वाई को भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब और देखो और तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता और यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या बचा, एक तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, एंड x प्लस के बाद यहाँ पे आ गया, ये कितना बचेगा 3a माइनस के b, तो ये हो जाएगा 3a माइनस के b। ठीक है, उसके बाद 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है ना, तो ये जगह प्लस के 3 एंड x प्लस के y ऑलरेडी कॉमन चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसको लिख लेते हैं 2b माइनस के 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2b माइनस के 3a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये जगह 2x प्लस के y हो जाएगा यहाँ पे, एंड इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 6 से, एंड माइनस की हो जाएगा 2b। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6b एंड 3 3 9, तो माइनस के 9a। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, तो जगह 2x प्लस के y कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके पीछे भी a एंड इसके पीछे भी a, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3a आ जाएगा। ओके, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के 4b हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसके एच पार्ट का आंसर।